मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। यदि आप बहुत अंदर से दुखी हैं, आप अकेला महसूस कर रहे हैं, कुछ चीज़ सुझाई नहीं दे रहा है, अपने से भी आपको नफ़रत होने लगा है, खुद से भी आपको नफ़रत होने लगा है, आपकी सोच एक तरह से बंद हो चुका है कि आप क्या करें क्या ना करें। पति ऐसा है कि अब परमेश्वर तो रहे नहीं, शैतान से कम नहीं लग रहा है। माता पिता भी अब ऐसा नहीं लगता कि मुझे प्रेम करता है, ऐसा लगता है कि दुनिया मेरे लिए कोई नहीं है। न बाल बच्चे, न अड़ोसी, न पड़ोसी, दुनिया में मैं बिल्कुल अकेला और एकांत हो गया हूँ। और अकेला ही नहीं, बिल्कुल अजनबी सा हो गया हूँ और मेरे दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आपके मन में उचाट है, आपके मन में खलिश है, आपकी टीस है, पीड़ा है, चाहे शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, चाहे आपके जीवन में कुछ अनसुलझे प्रश्न आ गया हो, परिवार से अनबन हो गया हो, पति से अनबन हो गया हो, पत्नी से अनबन हो गया, दोस्तों से अनबन हो गया, मतलब आपके जीवन में अब किसी से कुछ बन नहीं रहा है सिवाय अनबन के, तो आपके लिए वीडियो इसलिए है मित्रों कि ऐसी परिस्थिति में हम करें क्या, ऐसे परिस्थिति में हमें करना क्या चाहिए। ऐसे जब वक्त आ जाए तो मेरे दिलो दिमाग में क्या हो, क्योंकि यह दुनिया, ये जो समाज है, ये मोहब्बत से चलता है, प्रेम से चलता है, एक दूसरे का आदान प्रदान है। आप एक बच्चे ने मुझसे कहा कि गुरुजी मेरा मैरिज लग चुका है, एक लड़के से मेरी विवाह तय हो चुका है, लेकिन मुझको प्रेम का ज़रा भी एहसास नहीं होता है, ज़रा भी फीलिंग नहीं आ रहा है, मेरे और उनके बीच में ऐसा मोहब्बत वाली कोई फीलिंग नहीं है। तो मित्रों, आप इस दुनिया में ये जो शरीर का रस रसायन है, यह अपने अलग से कोई आपको फीलिंग नहीं देता है। फीलिंग आपको जब महसूस करते हैं तो एक आकर्षण होता है, दैहिक आकर्षण, एक मानसिक आकर्षण के साथ फिर एक दैहिक आकर्षण जुड़ता है। तो मेरी सूक्ष्म तरंगे जब तक मेरी ज़िंदगी में मैं जिस डिज़ाइन में चलूँगा, जो सोच में चलूँगा, वही मुझे ले जाता है। अब होता क्या है, मुझे यदि अकेला महसूस हो रहा है तो किससे अकेला? जिससे मैं चाहता हूँ या जो मुझको चाहते हैं, या जिससे मैं नफ़रत करता हूँ या जो मुझसे नफ़रत करते हैं। पैसा है तो शरीर सुख नहीं है, शरीर सुख मिल रहा है, धन है, दौलत है, तो प्रेम मोहब्बत नहीं है। तो कई तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो लोग फिर क्या करते हैं, भगवान के शरण में जाते हैं, देवी देवता के शरण में जाते हैं, मूर्ति के शरण में जाते हैं और कहते हैं कि मेरी प्रार्थना सुन जाए, मेरे जीवन को रस से भर दी जाए। तो मित्रों, रस और निरस ये दोनों एक कुछ समय अस्थायी भाव है, कुछ समय के लिए भाव चलता है। दरअसल आपके अंदर में, भीतर में जो हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, जो मेरे हृदय की जो फीलिंग जिसको आप बोलते हैं वो है, वो शरीर द्वारा संचालित होता है और शरीर का प्रभाव मन से होता है। जब एटमॉस्फेयर बदलता है तब मेरे शरीर की ग्रंथियाँ भी बदलते हैं। मित्रों, बसंत का मौसम है, इस मौसम में प्रत्येक जीव जगत बहुत ज़्यादा उसके अंदर में कामुकता बढ़ेगी, सेक्स बढ़ेगा और उसको प्रेम का उत्ताप कह सकते हैं, हार्मोन्स उत्तेजित होगा। क्यों? वातावरण संध्या काल में है, ठंडी भी है और गर्म भी है, ग्रंथियाँ अपने को सिकुड़ती भी है और ग्रंथियाँ अपने को फैलाती भी है। तो ऐसे समय में थोड़ा सा भी आपकी नज़र में कुछ चीज़ें हैं तो वो आपको उत्तेजित कर देगा। लेकिन मेरे मित्र, यदि आप अकेले हैं, क्योंकि अकेले हो गए हैं, तब आप पूजन नहीं कर सकते, आप प्रार्थना भी नहीं कर सकते, आप दुआ भी नहीं कर सकते, आप चिंतन भी नहीं कर सकते, आप मनन भी नहीं कर सकते, आप वेद इत्यादि का अभ्यास भी नहीं कर सकते, आप मंत्र जप भी नहीं कर सकते, आप उपासना भी नहीं कर सकते, आराधना भी नहीं कर सकते, भक्ति भी नहीं कर सकते। जब भक्ति नहीं होगा, क्योंकि प्रेम जीवन में नहीं महसूस हो रहा है, अकेला महसूस हो रहा है, खुद से आपका अनबन हो गया है मित्र, तो ऐसे परिस्थिति में हमको दो प्रयास करने होते हैं। पहला प्रयास है मेरे शरीर का वह ग्रंथि जो मुझे दुख में भी खुशी देता है, यानी मेरे अंदर में दुख सहने की क्षमता और जीवन जीने के लिए प्रेम मोहब्बत पैदा करता है। मान लीजिए आप बहुत बीमार हो और आप जीना किसके लिए चाहते हो। यदि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, घर परिवार नहीं है जो आपके हाल चाल जाने, जिसके लिए आप जीना चाहते हो, तो वह बीमारी आपका बहुत मुश्किल से ठीक होगा। क्योंकि बीमारी ठीक होने के लिए भी आपको एक मोटिवेशन की ज़रूरत है। किसके लिए? पर जब मन अकुला जाए, व्याकुल हो जाए, तब बड़ी मुसीबत। तब ऐसे इसके लिए क्या करते हैं, विज्ञान का एक सहारा लेते हैं और थोड़ी सी अध्यात्म का यानी प्राणायाम का,
और एक छोटा सा नाद स्वर का सहारा लेते हैं, और आपके जीवन में आप देखेंगे कि फिर वह जीवन का जो सरसता है, जो रस है, जो सम्यक बोध है, जो प्रेम बोध है, जो अपनी कर्तव्य बोध है, और अंदर का जो गुड फीलिंग है, सकारात्मक सोच है, एक अच्छी दृष्टिकोण है, और जीवन जीने की जो आनंद है वो लौट के आ जाता है मित्र। तो करना क्या है, ये आपकी उंगलियां हैं, आप इनको गहरी सांस लीजिए, मुट्ठी बंद है, अब सांस रुका हुआ है, आप मुट्ठी तब तक कस के बांधे हैं, जैसे आप सांस को छोड़ देते हैं एक झटके से, और आप मुट्ठी भी छोड़ते हैं। आप 24 बार इस तरह का योग करें। जैसे ही आप योग करेंगे तो आपके अंदर का जो ब्रेन, जो एनर्जी है, वो बैलेंस होकर के आपके जीवन में एक रस को प्रकट करेगा। अब दूसरा उपयोग क्या करना है हमको, दूसरा उपयोग एक लाल पेन ले लेना है, रेड कलर का इंक ले लेना है। रेड कलर का इंक लेकर के आप इस हिस्सा को इस तरह से गोलाई आकार में आपको कलर कर देना है, दोनों उंगलियों को। ये क्या होगा, जो मन में अब तक का जो सैडपन था, मैडपन था, हेडेकपन था, गुस्सा था, नफरत था, जलन था, झुंझलाहट थे, टूट चुकने का भाव था, पीड़ा के बोध में थे, वगैरह वगैरह, ये जो ग्रंथि को नीचे की ओर उनकी तीव्रता को लेके आएंगे। और जो हमारा गुड ग्रंथि है, जो मोहब्बत की ग्रंथि है, जो सहजता की ग्रंथि है, जो सरलता की ग्रंथि है, जो उत्कृष्टता की ग्रंथि है, ये उसको एक्टिवेट करेगा, यानी उसकी जो ऊर्जा को बढ़ाएगा। तो जैसे जैसे मेरे अंदर का सद्भावना की ऊर्जा बढ़ेगा, इस संसार के प्रति रस का ऊर्जा बढ़ेगा, वैसे वैसे ही वो जो नफरत है या टूटने का गम है या पीड़ा है, वो तलहटी में कम होता जाएगा। और ये जब दोनों उंगलियां में लगे रहेंगे सुबह से शाम तक, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत जल्दी इसका प्रभाव होता है। इसका प्रभाव तब भी होता है जब मुझे किसी से नफरत हो जाए और मुझको नफरत को छोड़ना है, क्योंकि बाहरी ताकत, आप किससे नफरत करोगे इसको कोई तय नहीं कर सकता, या कैसे प्रेम करोगे ये भी कोई तय नहीं कर सकता। तो नफरत आप छोड़ सकते हो, लेकिन आपके अंदर में यदि इच्छा है कि मुझे बेवजह किसी के प्रति नफरत हो जाता है भाई, मुझे नफरत नहीं करना है, तब ये जो इस पार्ट है, यह जो पॉइंट है आपका, ये जो कलर थेरेपी है, आपके जीवन में बड़ी क्रांतिकारी साबित होगा मित्रों। तब आपके जीवन में नफरत धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको और अच्छा से जल्दी रिकवरी करना है, अपने को रिकवरी करना है, अपने को रिचार्ज करना है, अपने को सकारात्मक ऊर्जा से भरना है, अपना दृष्टिकोण अच्छा हो जाए, अपने अध्यात्म में उतर जाए, अपना प्रेम, अपनी ज्ञान, अपनी भक्ति की तरफ हम लौट जाएं, अपने इनर यात्रा में लौट जाएं, तब आपको इस तरह से एक आप कलर थेरेपी करके आप एक छोटी सी इस तरह से मुद्रा बनाएंगे, और इस तरह की एक मुद्रा बना करके आप कम से कम 10-20 बार इस तरह से राउंड अप करेंगे, और इस तरह से सांस को छोड़ना और खींचना और छोड़ना। और हृदय के पास इस तरह से मुद्रा बना करके, ये जो आपका हिस्सा होगा वो हार्ट के नीचे में जो हमारा वाल्व होता है, और ये हृदय के पास आप हाथ को रख करके कुछ इस तरह से मंत्र को ध्वनि करेंगे। ऐं ह्रीं ऐं ह्रीं ॐ ऐं ह्रीं ॐ ये जो टंकार है अंदर में, बिना जिह्वा के टंकित के आपको यहाँ मुंह के अंदर में, जबड़ा में एक कंपन करना, उस कंपन को कान तक पहुँचेगा, उसको आपको सिर्फ सुनना है।
और फिर इस तरह से हाथ को बांध लीजिए, एक दूसरे को बांध करके या मुद्रा बना लीजिए और चुपचाप शांति से कुछ समय के लिए बैठ जाइए। मित्रों, ये 15 मिनट कम से कम आपको करना ज़रूरी है, 15 मिनट से आधा घंटे तक का। आप सुबह, शाम और दोपहर 3 वक्त यदि आप कर लेते हैं, 3 दिनों के अंदर में आपको फ़र्क दिखाई देना महसूस हो जाएगा और आपके जीवन में जो यह उखड़ गया था, नीरस हो गया था, पतझड़ आ गया था और निर्मोही जैसी ज़िंदगी हो गए थे, कोई मतलब नहीं लगता था जीवन का, क्यों जी रहा हूँ ऐसा महसूस हो रहा था। अब आपको एक उद्देश्य मिल जाएगा, इस जीवन को एक टारगेट मिल जाएगा, इस जीवन को एक प्रेम मिल जाएगा, इस जीवन को एक लक्ष्य मिल जाएगा और आपका भीतर का रस, प्रेम, मोहब्बत वो जगना शुरू हो जाएगा और जो पीड़ाएं हैं वो कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छी नींद आएंगे, मन में खिलखिलाहट आएंगे और चेहरे में भी खिलावट आएंगे और आपका जीवन जो नीरस था अब सरस की ओर आगे बढ़ेंगे। जब तक आप अपने अंदर का मूल बीज को अखवाएं, उसकी तैयारी करें, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।